कि आज हमारे विद्यालय में नवोदय विद्यालय जलगांव के भूतपूर्व छात्र श्री जगन्नाथ यात्रा दास हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से विद्यालय प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं मैडम को आपके स्वागत के लिए थैंक यू मैम। सर फोटो लीजिए। आप श्री दास 93 से 98 तक जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव में कक्षा 10वीं तक उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद स्टेट बोर्ड से +2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। 12वीं कक्षा में उनका स्टेट में अपने विद्यालय में द्वितीय स्थान रहा और 10th क्लास में अपने विद्यालय के टॉपर रहे। ट्वेल्थ उत्तीर्ण करने के उपरांत महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने बीटेक की डिग्री की मैकेनिकल में 2004 में और 2004 से 2012 तक विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरशिप की। 8 वर्ष लेक्चरशिप करने के उपरांत आप इस्कॉन जो एक इंटरनेशनल संस्था है उससे जुड़ गए और हमारे नवोदय विद्यालय से लगातार उसी समय से जुड़े हुए हैं। पिछले 3 वर्षों में लगभग 193 नवोदय विद्यालय विजिट कर चुके हैं और लाइफ स्किल एंड वैल्यूज इस पर अपने विचार रखते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बच्चों, मैं दास सर को आमंत्रित करता हूं कि आपके लिए लाइफ स्किल पर और वैल्यूज पर अपने विचार रखें। साथ ही सभी बच्चों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपने स्थान पर बैठ जाएं। टीचर की व्यवस्था हो सकती है, कुछ बैठ सकते हैं? हाँ व्यवस्था कर देंगे। शुरू करूँ? हाँ प्लीज। थैंक यू। मैडम आप भी बैठ जाइए। आप बोलिए। So first of all, I thank our dear principal ma'am and all teachers to give me the kind shelter here at JNU Shuttle of MP State and give me the opportunity to serve you all here. I feel very happy to be with you here. Wish you all good morning. Good morning, sir. So I speak about life. Why life? Because life is the most valuable in the whole creation. पूरी दुनिया में, पूरे अस्तित्व में सबसे मूल्यवान कुछ है तो बच्चों वो अपना जीवन ही है। आपके पास दुनिया का सब कुछ है लेकिन जीवन नहीं है, कोई मतलब है, कोई लाभ है, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। दुनिया का सब कुछ है लेकिन अपना जीवन नहीं है, अपना सुख नहीं है तो कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो हमें समझना चाहिए हमें जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन सबसे महान है, सबसे मूल्यवान है और इसका सदुपयोग लेना अपनी जिम्मेदारी है। जीवन तो पशुओं का भी होता है, पंछियों का भी होता है, पेड़ पौधों का होता है, कीड़ों का होता है, दानवों का होता है, देवताओं का होता है। मनुष्य जीवन पृथ्वी पर सबसे अनमोल इसलिए कहा गया है। हम इस जीवन में जो पा सकते हैं बाकी जीवन में नहीं पा सकते। वो क्या नहीं पा सकते? भगवान के साथ अपना नित्य संबंध। मनुष्य जीवन में क्या पा सकते हैं? भगवान के साथ नित्य संबंध। आपने जो प्रेयर में शुरुआत में गाया, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो गाया आपने, जो वेदों के वाक्य हैं,
वो मनुष्य जीवन में संभव है क्या? ये दुनिया जो टेम्पररी है, बदलने वाला है, असत नाशवान है, यहाँ से निकलकर हम वो दुनिया, लंदन नहीं, अमेरिका नहीं, वो दुनिया जहाँ पे जीवन नित्य, शाश्वत, परमानेंट, अनचेंजिंग होता है, ये दुनिया कहलाती है मृत्युलोक। ये दुनिया कहलाती है मृत्युलोक, जहाँ जन्म के साथ सबकी मृत्यु निश्चित है, आज ना कल, कभी ना कभी, आगे पीछे। लेकिन हम जो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम सदा जीना चाहते हैं। हम में से कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता है, हम में से कोई बीमारी, रोग नहीं चाहता है, हम कोई दुख नहीं चाहते हैं, हम कोई समस्या नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वभाव है, किसका? बॉडी का नहीं, आत्मा का, जीव का। जीव का स्वभाव है, क्या स्वभाव है जीव का? कि वो कभी बुरा नहीं बनता है, जीव कभी बीमार नहीं होता है, जीव कभी बदलता ही नहीं है। जैसे अपनी बॉडी, ह्यूमन जो अपनी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, जन्म से लेकर अब तक निरंतर बदलती आई है, ये अपना अनुभव है। जन्म का बॉडी अलग था, साइज, शेप, लुक वाइज, कैपेसिटी अलग था। LKG UKG में बॉडी आपका अलग था, आपका आईडी भी अलग था, फोटो अलग था। ये याद नहीं कि आप 10th क्लास में हो और आपका जो फोटो आईडी होता है, कोई हॉल टिकट के लिए आप बचपन की फ़ोटो लगाएंगे LKG UKG का, नहीं सर ये तो मैं ही था। हाँ आप ही थे, लेकिन बॉडी बदल गया है, आपका लुक बदल गया है, आपका चेहरा बदल गया है। तो फोटो लेटेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अटैच यूर लेटेस्ट फोटो, पेस्ट यूर लेटेस्ट फोटो। हमें समझना चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए हम, कि अपनी पहचान नित्य शाश्वत जो है बॉडी की नहीं है, जो समय के साथ बूढ़ी भी बनती है और नष्ट भी हो जाती है, एक दिन बंद पड़ जाती, गाड़ी जो है बंद पड़ जाती है। लेकिन हम जो है प्रज्ञानम ब्रह्म जो बोलते हैं, नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। सबके बेल्ट में भी होता है, टाई में भी होता है, नोटबुक्स में होता है, सब जगह हम देखते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो शब्द हैं ये लिए गए हैं उपनिषद से। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का भाग है। वेद क्या है? इस जगत का सबसे पहला विज्ञान, महान विज्ञान। वेद बोलते हैं वैदिक साइंस। आज का अपना दुर्भाग्य है, हम वेदों के विषय में कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते होंगे कि 4 वेद होता है। लेकिन वेदों में क्या ज्ञान है? वेद का ज्ञान कौन दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, कब दिया, हमें कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये देश का दुर्भाग्य रहा, ब्रिटिश लोगों ने जो हमें गुलाम बनाया 200 साल तक, उन्होंने अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना विज्ञान को नष्ट कर दिया। क्या बोलकर? कि जो आपकी जो वैदिक बुक्स है, आपका जो वैदिक साइंस है, वैदिक जो आप जो बोलते हो, वैदिक इतिहास, वैदिक हिस्ट्री, रामायण, महाभारत, जो पुराण होते हैं, भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब जो आप बोलते हो, ये सभी माइथोलॉजी है। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, क्या किया? माइथोलॉजी, जो बड़ा हमला था अपने देश की संस्कृति पर, अपने देश के विज्ञान पर। क्योंकि देश की ताकत अपनी है विज्ञान, ज्ञान, जो बोलते हैं नॉलेज इज पावर। लेकिन आज के समाज में हम देखते हैं लोगों को ना आत्मज्ञान है, ना दुनिया का ज्ञान है, केवल एटम मॉलिक्यूल में फंसे हुए हैं। ये समझ नहीं पाते हैं कि वास्तविक जीवन क्या है। इसलिए अभी जो NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, उसके अंतर्गत सरकार ये चाहती है, नवोदय विद्यालय समिति चाहती हैं कि बच्चों को अपनी जो शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल स्टडीज़ बोलते हैं, वोकेशनल स्टडीज़, प्रोफेशनल स्टडीज़, उसके साथ साथ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के IKS का भी कुछ क्लासेस लिया जाए। क्यों? भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन मूल्य भी आते हैं, जीवन के कौशल भी आते हैं, जीवन का विज्ञान भी आता है। आज देखिए, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, वहाँ पर केवल बॉडी की स्टडी है। हम भी 12th तक, 11th 12th में भी हम बायोलॉजी लिए थे, पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में क्या जीवन का ज्ञान है, लेकिन हमें जीवन का ज्ञान कुछ नहीं मिला उसमें, केवल बॉडी का कुछ सिस्टम का ज्ञान हुआ। मेडिकल साइंस भी जो हम पढ़ते हैं, मेडिकल MBBS MD MS कोर्स,
वो आवश्यक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आवश्यक नहीं है। बॉडी का ज्ञान तो चाहिए, कान कैसे काम करता है, अपना पेट कैसे काम करता है, दिमाग ब्रेन कैसे काम करता है, ठीक है, लेकिन जीवन क्या है ये समझना सबसे बड़ी बात है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म जो शब्द लिए गए हैं उपनिषद से, उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। उसका मतलब ये है, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है ज्ञानम, उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, उत्तम, महान ज्ञान प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है जीव। जीव कौन है? जीवन का आधार, जीवन का कारण। यानी कि बॉडी पार्ट्स जीवन का कारण है। हम देखते हैं दुनिया में किसी का हाथ नहीं होता है, कभी किसी का पाँव नहीं होता है, किसी की कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई बहरा होता है, तब भी जीवन चलता है। किसी का मन पागल हो जाता है तब भी जीवन चलता है। किसी की बुद्धि कम होती है, मंद बुद्धि होती है, तब भी जीवन चलता है। लेकिन यदि बॉडी में जीव ना हो, इस बॉडी में हम ना हो, जीव ना हो, आत्मा ना हो, फिर जीवन ये आँखों से, पाँव से, हाथों से जीवन नहीं रहेगा। या जो अपना हृदय है, हार्ट, लंग्स, उससे जीवन नहीं रहेगा। यदि बॉडी में जीव ना हो, डेड बॉडी में सब पार्ट्स होते ही है। जो डेड बॉडी होती है, आपने कभी देखा होगा डेड बॉडी समाज में, अपने घर में आता, मतलब फैमिली में डेड बॉडी में सभी पार्ट्स होते हैं, एक चीज़ नहीं होती है। डेड बॉडी में क्या नहीं होता है? जीव नहीं होता है, आत्मा नहीं होती है, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। जिसे हम बोलते थे मेरे दादाजी थे, मेरी दादी थी, हमें छोड़ के चली गई, ऐसा सब जगह बोलते हैं। ओ ही लेफ्ट अस, ही पास्ड अवे, ही लेफ्ट द वर्ल्ड, ऐसे बोलते हैं। तो कौन है? वो हम हैं, जीव, जो जीवन का क्या है? आधार और कारण भी है। ये जीव एक व्यक्ति है, बॉडी अपनी शक्ति है, बोलते हैं फिजिकल पावर, माइंड अपनी शक्ति है, मेंटल पावर, इंटेलिजेंस, बुद्धि अपनी शक्ति है, बौद्धिक शक्ति बोलते हैं। लेकिन हम शक्ति नहीं है, हम एक व्यक्ति है। व्यक्ति को इच्छाएं होती है, व्यक्ति को विचार होता है, व्यक्ति को सुख दुख होता है, सुख दुख, व्यक्ति को भावनाएं होती है। देखिए जो शक्तियाँ होती है, जैसे विद्युत शक्ति बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत शक्ति, उसमें कोई भावना, कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं होती है। जैसे कोई बिजली का तार है, वहाँ छोटा बच्चा जाएगा हाथ लगाने कभी गलती से, तो बिजली की जो शक्ति है ये नहीं सोचेगी ओ ये छोटा बच्चा कैसे आ गया यहाँ पे, बेटा तो जा यहाँ से, तो हाथ मत लगा, वो बोलेगी नहीं उसको। क्यों? उसे कॉन्शियसनेस नहीं है कि बेटा यहाँ हाथ लगाएगा झटका लगेगा, खतरा है, यहाँ मत आना। वो नहीं बोल पाएगा। क्यों? उसमें क्या नहीं है? विचार, भावना, चेतना, कॉन्शियसनेस नहीं है। कि हम जो जीव है उसमें क्या होती है? इच्छाएं, भावनाएं, सुख दुख। हमें समझना चाहिए कि हम जो है, ऐसा कहा जाता है, हम सबकी पहचान, सभी जीवों की पहचान भगवान स्वयं वेदों में दिए हैं 2 शब्दों में। क्या 2 शब्द हैं? आपने कभी सुना होगा, अहम, बोलिए अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं कौन हूँ? तो मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का क्या है? ब्रह्म मतलब जो भगवान का एक नाम है, पर ब्रह्म। क्या बोलते हैं भगवान को? पर ब्रह्म, सुप्रीम ब्रह्मन, सुप्रीम पावर, सुप्रीम ब्रह्म, पर ब्रह्म। हम उनके अंश है ना, आत्मा, परमात्मा। वैसे हम कहलाते हैं ब्रह्म, भगवान कहलाते हैं पर ब्रह्म। थोड़ी धूप है तो बस 5-10 मिनट में बोलूँगा, बीच बीच में छाव भी आएगी। अच्छा आई तो थोड़ा सा बस हमने अपना जीवन दे दिया इस ज्ञान को बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए, ज्ञान का प्रचार। क्यों? आज जो समाज में समस्याएं हैं, तनाव, चिंता, दुख, जो समस्याएं हैं वो अज्ञान की वजह से है। कौन सा अज्ञान? वो सर बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, बच्चों को मोबाइल का ज्ञान नहीं है, बच्चों को ये सैटेलाइट जो होते हैं इनका ज्ञान नहीं सर, इसलिए तनाव आता है। ऐसी कोई बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को दुनिया का बहुत कुछ ज्ञान है, इन जब बच्चों को, लोगों को स्वयं का ज्ञान नहीं है, वो जो अज्ञान है स्वयं के विषय में, वो तनाव देता है, वो हमें असमाधान, असंतोष देता है, दुख देता है, चिंता देता है। हमने अनुभव किया है। हम अपने बैच में हमेशा 10th-12th में या स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में हमेशा टॉप किए, पढ़ाई में आगे थे। तो लगता था तब समय सब ऐसा समाज बोलता है, बच्चा टॉप करना, फर्स्ट आना, सेकंड आना, बहुत मेहनत करना, बहुत पढ़ाई करना, आपको सुख मिल जाएगा।
ऐसा सब बोलते हैं, जीवन आपका सुखी हो जाएगा बस पढ़ने से, ऐसा सब बोलते हैं। हमें अनुभव ये आया कि कहीं ना कहीं अपने सिलेबस में एक कमी है, वो जीवन का विज्ञान की कमी है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा से जो कुछ क्लासेस होगी उसमें मिल सकता है। क्या? आत्मज्ञान। जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो बोलते थे कि बल ही जीवन है, बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। बल किसका? बॉडी का नहीं, बल आत्मबल, स्वयं का बल। वो आत्मबल, आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? वो आएगा, ओ मेरा हाइट बड़ा है, अच्छा है, मेरा साइज वजन अच्छा है, उससे नहीं आएगा। अपना आत्मविश्वास, अपना बल आएगा स्वयं के ज्ञान से। हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम कहाँ से हैं, हम क्यों हैं, ये जो बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपको ज्ञान यदि होगा तो आपको एक आत्मविश्वास होगा, आत्मबल होगा। हमने अनुभव किया है कि हम जो चाहते हैं, एक सुख हो जीवन का, एक समाधान हो, आनंद हो, हम सब चाहते हैं। और ये बच्चों, एक ज्ञान, ये जो है समाधान, सुख, शांति, आनंद, ये दुनिया की चीज़ों में नहीं है। क्यों? दुनिया क्या है? टेम्पररी है, बदलने वाला है। जैसे बॉडी भी अपनी बदलती रहती है। बॉडी हमें कभी सुख नहीं देती है, थोड़ा सा भी धूप है तो बॉडी को तकलीफ हो रही है, बैठे बैठे कभी बच्चों को तकलीफ होती है, खड़े खड़े भी तकलीफ हो जाती है बच्चों को, सबको। तो हमें समझना चाहिए ये बॉडी जो है या दुनिया की चीज़ें जो हैं, इसमें कभी हमें टिकने वाला सुख नहीं हो सकता है। हाँ, 2 पल का, कभी थोड़े दिन का समय नया नया सुख लगता है, लेकिन हम जो सुख चाहते हैं थोड़ा पल का नहीं, हम सुख चाहते हैं टिकने वाला, नित्य सुख। वो कहाँ से आएगा? वो आएगा स्वयं की पहचान, स्वयं का अनुभव से। वो अपनी पहचान जो है जीव है, आत्मा, जो भगवान का अंश है। हम तभी तो गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो सुना है आपने? हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, सुना है कभी? तुम्ही हो बंधु, क्या बोलते हैं? सखा तुम्ही। आगे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना। ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई ना अपना सिवा तुम्हारा। किसको बोल रहे हैं? अपने माता पिता तो है अपने गांव में, ऐसा किसको बोल रहे हैं? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, किसको बोल रहे हैं? कोई तो है, दुनिया का माता पिता, जो हमें हमारा जीवन दाता भी है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। आगे, मन का विश्वास कमजोर होना। आगे गाओ, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी। सुना आपने? आप गाती भी होंगे कभी, म्यूजिक मैडम में आप म्यूजिक टीचर सिखाते भी होंगे। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। आगे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। कितने अच्छे इसमें बोल है, भाव है। बच्चों, हमें बचपन से आदत है, अच्छी आदत है, हम जो कुछ सुनते हैं स्कूल में, प्रेयर में, या जो अपनी मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें प्लेज बोलते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, बहुत सुंदर बच्चे अबे सुविचार भी बोलते हैं, बहुत समय अच्छी कथाएं भी बोलते हैं, कभी बोध कथा। उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए, कुछ बोध लेना चाहिए। जैसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, और लिखते हैं अंत में, उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। हम जो सुख चाहते हैं वो सबके कल्याण और समृद्धि में ही। क्यों? वो सभी जो है वो अपने हैं। यदि भाव नहीं होगा सभी अपने हैं, जो हम अपने देश का, संस्कृति का विचार है, वसुदैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? वसुदैव, वसुधा मतलब पृथ्वी, पूरा विश्व जो है अपना सुंदर परिवार है। ये नहीं कि हम 2-4 लोग हैं बस फैमिली में, पूरा विश्व अपना फैमिली है। ये जब ज्ञान होगा, अनुभव होगा, तो हमें जो खुशी होगी उसकी कोई सीमा नहीं होगी, अनंत सुख मिलेगा। हमें तो मिला है क्योंकि हम जब समझते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये ज्ञान यदि हो जाए। मॉडर्न साइंस जो हम पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो ठीक है, ब्रिटिश लोग हमको दिया है 200 साल पहले। अपना जो वैदिक सिस्टम था, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, वैदिक शिक्षा, वेदों का ज्ञान, वो निकाल दिए, ये सब मैथोलॉजी बोल के, और उन्होंने उसकी जगह पर अपना ब्रिटिशों का
ज्ञान दिया, और वही हम साइंस बोल के बड़ा अभिमान दिखाते हैं। हमें समझना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें कमी है। क्या कमी है? जीवन का ज्ञान नहीं है, आत्मा का विज्ञान। देखो मॉडर्न साइंस, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, आत्मा होती है, जो कॉमन सेंस की बातें हम समझते हैं, जो जीवन का आधार है, उसके विषय में कुछ नहीं बोलते हैं। मेडिकल साइंस में ये नहीं बोलते कि वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का भी अच्छा होना, शांत होना आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बुद्धि भी जगी होना आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहंकार, अपना जो अहंकार शुद्ध होना आवश्यक है। लोगों में झूठा अहंकार होता है, झूठे अहंकार से मन बड़ा दूषित होता है। लेकिन जब शुद्ध अहंकार कि मैं सेवक हूँ, ये जब होगा तो हम में जो शक्ति होगी, जो चेतना होगी, है ना, महान होगी। और जब हम जानेंगे कि हम जो है जीव तो भगवान के अंश है, तो हम भगवान से जुड़ सकते हैं। अंतिम बात ये बोलता हूँ कि कौशल के विषय में, कौशल, स्किल्स, भगवत गीता में जो वेदों का सार है, भगवान स्वयं बताए हैं कौशल क्या है। कि जीवन में अनेक कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं। कितने स्किल्स होते हैं? काउंटलेस, असंख्य कलाएं होती है, स्किल्स, कौशल होते हैं। जैसे अच्छा सुनना, शांति से सुनना, अपने मन पे, इंद्रियों पे संयम करना, ये कौशल है। अच्छा पढ़ना, अच्छा गाना, अच्छा नाचना, बोलना, खेलना, ये भी कौशल होता है, स्किल्स होते हैं। स्किल्स आर मेनी। तो भगवान बताते हैं सबसे बड़ा स्किल, हाईएस्ट स्किल सभी अपने कर्मों में, एक्शंस में, एक्टिविटीज़ में क्या हो सकता है। भगवान कर्मयोग के विषय में जब बोलते हैं 3रे अध्याय में गीता के, उसमें बताए हैं, पीछे बोल सकते हैं। आईआईटी के लोगों में, जो आपने देखा है, आईआईटी के लोगों में 3 शब्द है, बोलिए। योगः कर्मसु कौशलम। वंस अगेन, योगः कर्मसु कौशलम। कि सभी कर्मों में सबसे बड़ा कौशल, सबसे बड़ा स्किल क्या है? योग। योगः कर्मसु कौशलम। कि सभी कर्मों में सबसे बड़ा कौशल क्या है? योग। योग का मतलब क्या है? केवल आसन प्राणायाम नहीं, वो तो छोटा सा भाग है। अष्टांग योग का 2 अंग है, आसन प्राणायाम। लेकिन यम, नियम, देन आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है योग के। तो योग केवल एक नहीं है, अष्टांग योग, ध्यान योग। गीता में 4 योग बताए गए मुख्य रूप से। पहला योग बताया गया गीता में कर्म योग, दूसरा योग है ज्ञान योग, तीसरा योग है ध्यान योग, और चौथा योग है भक्ति योग। ये 4 योग मुख्य हैं जो गीता बताती है, भगवत गीता जो वेदों का सार है। योग का मतलब क्या है बच्चों? योग का मतलब है जुड़ना। और किससे जुड़ना? हम जिसके हैं, हम किसके हैं? सदा के लिए, नित्य रूप से। दुनिया के हैं, स्कूल के हैं, अपने फैमिली के हैं, बॉडी के हैं निवासी, थोड़े समय के लिए। यदि हम बुद्धिमान होंगे तो समझ पाएंगे, सोचेंगे यदि कितने दिन के हम बॉडी के निवासी हैं, दुनिया के निवासी हैं, कोई जानता तो नहीं है। सर हमें डॉक्टर ने जन्म के साथ एक सर्टिफिकेट दिया था, लाइफ टाइम सर्टिफिकेट। किसी के पास लाइफ टाइम सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, दुनिया का व्यक्ति, बिजनेसमैन भी हो, टाटा जी, बिरला जी, वैसे कोई, किसी के पास अपने बॉडी का लाइफ टाइम सर्टिफिकेट नहीं होता है। जिंदगी एक सफर, क्या गाना गाया बच्चों ने, कभी सुना है? गाओ। जिंदगी, आप ऐसे गाएंगे नहीं, मैं आपके साथ गाता हूँ। गाओ सब लोग। जिंदगी एक सफर है सुहाना। अगली लाइन क्या है? यहाँ कल क्या होगा। आपने जाना, आपने ये जाना कि हमने नहीं जाना कि हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हमें पता नहीं कल क्या हो जाएगा। कोई आवश्यक चिंता की आवश्यकता नहीं बच्चों। क्यों? जीवन एक सुंदर सफ़र है, सफ़र। वी शुड नॉट सफ़र, वी शुड नॉट सफ़र इन द सफ़र ऑफ लाइफ, जर्नी ऑफ लाइफ। हमें दुखी नहीं होना है अपनी जीवन की यात्रा में। इतना ही समझ जाओगे। अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ। जीवन एक सुंदर क्या है? यात्रा है। क्या है? यात्रा। वो बोलते हैं ना, कभी आप बस में बैठते हैं, कभी ट्रेन में बैठते हैं, वो बोलते हैं आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो, ये हमारी कामना है। हम आपकी यात्रा, हम आपकी शुभ और मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। तो अपने जीवन की जो यात्रा है बच्चों,
वो भी क्या हो, शुभ और सफल हो, मंगल हो। कैसे होगा? जब जानेंगे। हमें जाना कहाँ है? जब पता ही नहीं होगा हमें कि हम कहाँ से निकले हैं और कहाँ जाना है। जैसे मुझे स्कूल में मैं कल आया तो पहला सवाल बहुत लोगों ने पूछा, आप कहाँ से आए अभी, आप कहाँ से हो, और आगे आपका क्या प्लान है, आप कहाँ जाएंगे। ये तो सब जगह बोली पूछता ही सब लोग, कहीं मिलता कोई तो बोलते ही हैं, आप कहाँ से आए और कहाँ आपको जाना है, ये भी पूछ लेते हैं। आपका यहाँ कितना समय का प्लान है, ये भी पूछ लेते हैं। तो वैसे ही बच्चे जीवन के विषय में सोचेंगे। हम बुद्धिमान हैं तो हम दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए, सवाल तो बनता है। एक दिन जाना भी है तो कहाँ जाएंगे, ये भी सवाल बनता है। और दुनिया में जो है कुछ समय के लिए, कितना समय के लिए है, ये भी तो सवाल बनता है। नहीं, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। खाओ पियो मजा करो, बस नाचो गाओ, हो गया जीवन का सफलता। नहीं बच्चों, ये जीवन तो पशु पंछी भी जीते हैं कि बस खाओ पियो मजा करो नाचो गाओ। पशु पंछी भी आप अपना ना जीवन जीते हैं बिना कोई टेंशन के, मतलब ये जॉब और सब इतना टेंशन के, पैसे के। लेकिन बच्चों, यदि हम बुद्धिमान होंगे तो हमें समझेगा कि जीवन जो एक सुंदर यात्रा है, हम भगवान के धाम से आए हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। जैसे आप लोग स्कूल में अपने माँ बाप के घर से आए हैं, कहाँ से आए हो बच्चे? स्कूल में कहाँ से आए हैं, किसके घर से आए हैं? माता पिता के घर से आए हैं। वैसे ही बच्चों, हम दुनिया में जो आए हैं पहले से नहीं है, जन्म लेके आए दुनिया में। कहाँ से आए? जो आत्मा है जो दुनिया में आया और उसको बॉडी मिला एक जीवन की यात्रा में, ये हम भगवान के धाम से हैं। इसलिए जैसे आप लोग स्कूल खत्म होने के बाद, पढ़ाई होने के बाद छुट्टी जब लगती है, आप कहाँ जाते हो? बहुत सोचते रहते हो, ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कहाँ जाना है। नहीं, पता है बाय डिफ़ॉल्ट अपने कहाँ जाएंगे, घर गांव जहाँ से हम आए हैं। यदि बच्चा भूल जाए मैं कौन से गांव से आया हूँ तो भटक जाएगा, फंस जाएगा, समस्या में आ जाएगा। वैसे ही बच्चों, यदि हम इतना जाने कि हम दुनिया में जो आए हैं, जो भूल चुके हैं, हम कहाँ से आए हैं, तो हमें वेद, जो दुनिया का ज्ञान है, विद्या की देवता सरस्वती माँ के हाथ में जो वेद होते हैं, वो हमें बताते हैं हम जो भूल चुके हैं हम कौन हैं। हम तो सोचते हैं हम तो बॉडी है, हम तो ऐसे नाक वाले हैं, ऐसे बाल वाले हैं, ऐसे सोचते हैं। ये बॉडी थोड़े समय का गाड़ी है जीवन की यात्रा में। हम सुंदर एक जीव है जो भगवान का अंश है। ये बच्चों, ये आत्मज्ञान जो है आपको आत्मबल देगा, आत्मविश्वास देगा। जो भी जीवन में समस्याएं आती है, तनाव चिंता आती है, दुख आते हैं, उसका सामना करने का बल देगा, विश्वास शक्ति देगा। और जब बच्चों आपकी इसमें विश्वास और बल होगा तो संयम होगा। क्या होगा? संयम बड़ी आवश्यकता है। कभी कुछ गुस्सा आता है, कभी कुछ हमें दुख होता है, कोई चिंता होती है, संयम की आवश्यकता है। कोई मन में इच्छाएं आती है, बुद्धि से सोचना चाहिए संयम के साथ, सही या गलत है, सही समय है या गलत समय है, सही गलत समझना चाहिए। और जो बच्चों में संयम होता है वो शांति पाते हैं। संयम के बिना शांति दुकान से मिलने वाले नहीं है। हाँ, पापा को बोल देंगे 2 किलो शांति लेके आना, अभी जब मिलने आएंगे तब। नहीं, शांति दुकान में नहीं मिलती है, दुनिया की चीज़ों में नहीं मिलती है। शांति अपना अनुभव होता है। कब? जब हम आप संयम दिखाते हैं, अपनी मन पे संयम, इंद्रियों पे संयम, अपनी वाणी पे संयम। अंतिम बात, जब संयम और स्वयं से शांति मिलती है तो बच्चों हमें सुख समाधान का भी अनुभव आता है। सुख समाधान जो है वो मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। फर्स्ट आने से सुख समाधान मिलता है। कब? कितना दिन का? थोड़े समय का। लेकिन हम जो सुख चाहते हैं, समाधान नित्य, वो तो स्वयं के पास ही है। मेडल मिले ना मिले, कोशिश करना है, अच्छा खेलना है, अच्छा मेहनत करना है। कभी कभी मेडल मिलता है, कभी नहीं मिलता है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तुलना भी मत कीजिए, और उसको फर्स्ट मिला, मैं सेकंड हो गया, दुखी हो गए। उसको 90 मिला, मुझे 80 मिला मार्क्स, बहुत दुखी हो गए। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम तो बच्चों को बोलते हैं, बच्चों आप जैसे हो, जो हो, अच्छे हो। अपना स्वयं का सुख, अपना स्वयं का समाधान हमें होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं का जैसा भी है समाधान लेता है, तुलना नहीं करेगा। और उसका वजन अच्छा है, अपना वजन कम है, दुखी होके बैठेगा नहीं। उसकी हाइट अच्छी है, अपनी हाइट कम है, ये पागलपन है। बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी जैसी मिली है, खुश रहो। क्योंकि अपना ध्यान जो है, अपना लक्ष्य जो है ना, असतो मां सद्गमय, जाना है, कहीं तो जाना है। कहाँ जाना है? भटकना नहीं दुनिया में। हम जहाँ से आए हैं, और कब जाना है? अभी नहीं।
जब छुट्टी का समय आएगा जब जाने का समय आएगा। तो बच्चों ये बातें हमें इसलिए बोला है, क्यों? अपनी बुद्धि बहुत समय सोई रहती है। अपनी बुद्धि को जगाने के लिए जो सवाल है जीवन के विषय में कि हाँ यार, मैं तो जिस दुनिया में आया हूँ कहीं से तो आया हूँ, तो कहाँ ढूंढना चाहिए। क्यों? जब बुद्धि जगेगी तो आपका जो मन भटकता है कभी वो नहीं भटकेगा। मन में अशांति क्यों होती है? क्योंकि हमने स्वयं के विषय में कोई जिज्ञासा अभी तक नहीं की है, स्वयं के विषय में कुछ ज्ञान अभी तक समझा नहीं है। तो हमने तो पाया है कि आत्मज्ञान से, स्वयं का ज्ञान से आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मशांति जब होती है, पढ़ाई में अपना अच्छा मन लगता है, मन भटकेगा नहीं। मन क्यों भटकता है? क्योंकि हमने कोई ऐसी परमानेंट, शाश्वत, नित्य सुख देने वाला कोई चीज़ अभी तक पाया नहीं है। जब स्वयं का जो स्वभाव है आत्मा का, अंतिम वाक्य बोलता हूँ, अपना जो आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद है। क्या है? सच्चित, जानिए, बोलिए, सत चित आनंद। कि हम जो जीव है आत्मा, भगवान गीता में बताते हैं इसका स्वभाव क्या है। सत मतलब परमानेंट, अनचेंजिंग, चित चिन्मय, आत्मा ज्ञानमय है, और लास्ट पॉइंट आत्मा आनंदमय है। जब जानोगे कि हम जो जीव भगवान के अंश है, सच्चिदानंद है, आनंदमय, ज्ञानमय और शाश्वत है, तो आपको दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। और जीवन के जो मूल्य हैं, सबका सम्मान करना, टीचर जो यहाँ पे हमें हमेशा ध्यान देते, ज्ञान देते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। माता पिता जैसे हमें संभालते हैं, माता पिता अपने गांव में दूर है, टीचर ही अपने यहाँ माता पिता होते हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। क्यों? यही आपके यहाँ माता पिता है। क्यों? सम्मान करोगे तो फिर मन शांत होगा, आपका मन भटकेगा, आपको सुरक्षा लगेगी, आपका यहाँ पे क्या बोले, हिम्मत होगी कि हाँ ये अपने हैं, माता पिता है, आपको कभी चिंता नहीं होगी। इनका अपना जो हमेशा आदर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इनसे ही हम ज्ञान ले पाएंगे और जीवन को महान बना पाएंगे। तो आपने वो ध्यान से सुना, तो मैं यहाँ रुकता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल मैम एंड ऑल टीचर्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर समथिंग अबाउट लाइफ, आवर सेल्फ, which is a part of God. Thank you all. May God bless you. बच्चों अपनी जगह पे सभी खड़े हो जाइए।